हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कंपनियों के बारे में जिनके रिजल्ट आए हैं, खबरें आई हैं, एएसएम की लिस्ट में राहत दी गई या फिर उनके ऊपर एक्शन हुआ है। सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में कवर करेंगे। इन कंपनियों के ऊपर सुबह बाजार खुलने पर असर देखने को मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के बाज़ारों के बारे में। डाउ जोन्स में मिला जुला कारोबार है, 46 पॉइंट के आसपास की तेज़ी है। हालांकि ऊपरी लेवल से बाजार में हम लोग को गिरावट देखने को मिली। नेस्डेक की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। लगभग 1% की तेज़ी के साथ में नेस्डेक हम लोगों को फिलहाल ट्रेड करते देखने को मिल रहा है। तो दोनों इंडाइसिस में काफ़ी ज़्यादा हलचल तो नहीं, लेकिन मिला जुला कारोबार है। क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल में मामूली सी गिरावट है, $86 प्रति बैरल के आसपास ये फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। यूएस ईरान में कोई बड़ा अपडेट नहीं है, एक बस खबर देखने को मिली है। ईरान ने डिसमिस किया ट्रंप जो लगातार क्लेम करते आ रहे थे कि टोटल कंट्रोल है उनका हॉर्मुज़ के ऊपर, ये इन्होंने इसको झूठा करार किया है। यानी कि लगातार ईरान की तरफ से इसको अब काउंटर किया जा रहा है। तो ये कुछ बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर बाजार के रडार पर रहेंगे। प्रीमियर एक्सप्लोसिव की बात करेंगे, इस कंपनी के ऊपर नज़र रखनी है। क्वार्टर वन के नतीजे हैं, नतीजे काफ़ी कमज़ोर हैं। कंपनी का पैट 80% तक गिर कर आया है। सप्लाई चेन का डिसरप्शन कंपनी ने बताया, जिसकी वजह से रेवेन्यू के ऊपर भी हम लोगों को इम्पैक्ट देखने को मिला। कंपनी का रेवेन्यू भी घटा है, पैट घटा है, मार्जिन भी घटिया तरीके से घट कर आए हैं। तो इस वजह से ये कंपनी कल बाजार के रडार पर रहेगी, इसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। हालांकि अपोलो माइक्रोसिस्टम इस कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो एक ये लगातार बस पॉजिटिव खबर सामने आ रही है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव से इतर यानी दूसरी कंपनी जो सोलार इंडस्ट्री, उसके जो नतीजे थे मार्केट टाइम में काफ़ी तोड़फोड़ नतीजे थे, उसमें काफ़ी तेज़ी भी देखने को मिली। तो कल के दिन भी चाहे तो आप सोलार इंडस्ट्री को भी अपने रडार पर रख सकते हैं। पिरामल फार्मा की बात करेंगे, इस कंपनी में ब्लॉक डील देखने को मिलेगी। कंपनी में लगभग 6% की हिस्सेदारी बेची जा सकती है। 1750 करोड़ तक की ये डील हमें देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से पिरामल फार्मा ये कंपनी बाजार के रडार पर रहेगी। तो ब्लॉक डील के दम पर इस कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल हो सकती है, इसको भी चाहें तो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। बात करेंगे केआरबीएल के बारे में। केआरबीएल के Q1 के नतीजे पैट 73% तक बढ़कर आया, जबकि रेवेन्यू में 6% तक की गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने इस बार 1496 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया, जो पिछले साल 1585 करोड़ के आसपास था। तो मिले जुले नतीजे हैं, तो इसके ऊपर चाहें तो नज़र बनाकर चल सकते हैं। आदित्य बिरला रियल एस्टेट की बात करेंगे, इसके नतीजे आए हैं। कंपनी का नेट लॉस बढ़कर 28% पर आते देखने को मिला, यानी कि 28% के आसपास हम लोगों को कंपनी का लॉस बढ़कर आते देखने को मिला है। 34 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसके अलावा इसके कंपनी की इनकम देखें कंसोलिडेटेड आधार पर, तो ये 30% तक बढ़कर आई है। उसके बावजूद कंपनी लॉस में देखने को मिली। सम्मान कैपिटल की बात करेंगे, इसके नतीजे भी बेहद परेशान करने वाले हैं। 27% तक कंपनी का पैट घट कर आया है। और अगर देखा जाए कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो कमज़ोर ही देखने को मिला। तो ये कंपनी भी बाजार के रडार पर देखने को मिलेगी। जीएसडब्ल्यू सीमेंट ने थोड़ा कमबैक किया है, कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। 161 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी लॉस में थी। एबिडा मार्जिन हालांकि हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट होकर आते देखने को मिले। इस बार कंपनी का अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिला है, तो इस वजह से ये कंपनी बाजार के रडार पर रहेगी। कंपनी के अगर मार्जिन देखें 15.7% पर आ चुके हैं। 500 बेसिस पॉइंट के आधार पर गिरावट है, जो पहले 20.7% के आसपास देखने को मिल रही थी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि ये कंपनी बाजार के फोकस में देखने को मिलेगी, चाहे तो आप इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस बार बेहतर करने की कोशिश की है। पैट 27% तक बढ़कर आए, कंपनी के मार्जिन भी सुधर कर आए हैं। और कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखें, ये भी 16% के आसपास की देखने को मिली। एयर कंडीशनर की डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। कंपनी ने 1 मिलियन सेल्स की है Q1 में, अगर देखा जाए तो अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के। इसके अलावा बात करेंगे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के बारे में। कंपनी के नतीजे आए, कंपनी का कंसोलिडेटेड आधार पर रेवेन्यू 95,799 करोड़ देखने को मिला। जीएलआर के दिक्कत की वजह से कंपनी के ऊपर ओवरऑल इम्पैक्ट है। 80% तक पैट गिर कर आया, 775 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो एक
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपके सामने रख रहा हूँ। तो टाटा मोटर्स पीबी के ऊपर इस वजह से असर आ सकता है। इंडिगो पेंट्स ने अच्छे नंबर पेश किए हैं। पैट 60% तक बढ़कर आया, रेवेन्यू 20% की ग्रोथ रही, मार्जिन भी कंपनी के अच्छे खासे तरीके से बढ़कर आए हैं। 16.8% मार्जिन रहे हैं जो पहले 14.3% के आसपास थे। तो अच्छे नंबर हैं, अच्छे नंबर के दम पर ये कंपनी फोकस में रह सकती है। होनासा कंज्यूमर की बात करेंगे, इस कंपनी ने भी इस बार बेहतर परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया। अब तक का सबसे अच्छा क्वार्टर कंपनी की तरफ से पेश किया गया, ऐसा कंपनी का मानना है। कंपनी का नेट पैट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 118% की ग्रोथ, 90 करोड़ रिपोर्ट किया जो पिछले साल 41 करोड़ था। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट है ये कंपनी का अब तक का। प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 11.5% रहा है। रेवेन्यू में भी हम लोगों को उच्चतम लेवल देखने को मिला, 27% की ग्रोथ रही है रेवेन्यू में, 756 करोड़ जो पहले 595 करोड़ के आसपास था। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर बेहतर हैं, तो कंपनी बेहतर नंबर के दम पर फोकस में रह सकती है। ब्रिगेड एंटरप्राइज की बात करेंगे, मिले जुले नतीजे हैं। पैट 34% तक बढ़कर आते देखने को मिला, 34% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि पिछले साल ये 150 करोड़ के आसपास था, इस बार कंपनी ने 200 करोड़ के आसपास का पैट रिपोर्ट किया है। बात करेंगे वेल्सपन लिविंग के बारे में, इसके Q1 के नतीजे आए। पैट 84% बढ़कर आया। होम टेक्सटाइल बिजनेस ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया, रेवेन्यू में 24% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। एक्सपोर्ट काफ़ी मजबूत रहा, डोमेस्टिक बिजनेस ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। इनके अलावा बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में, शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 15 कंपनियों को ऐड किया गया, नाम आप लोग देख सकते हैं। अल कार्गो लॉजिस्टिक, एएनएस इंडस्ट्री, फिनोलेक्स केबल, मनोज ज्वेलर, इनके अलावा एमपीएफ सिस्टम, पीएनजीएस, रीवा डायमंड ज्वेलरी, रुक्मणी देवी गर्ग एग्रो, सिंगर इंडिया, एसएम ऑटो स्टैंपिंग, टीएसपीएल पैकेजिंग का नाम है। बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या 18 है। आरती सर्फ, एजेसी ज्वेल मैन्युफैक्चरर, वेस्ट एग्रो लाइफ, इनके अलावा ई क्लेरिक्स सर्विस, आईक्यू टेक्नोलॉजी, कल्पा कमर्शियल, कल्याण ज्वेलर्स, नील इंडस्ट्री, सिद्धेश्वरी गारमेंट, बालचंद, प्यूपिल फर्स्ट, इन कंपनियों को बाहर निकाला गया है। हालांकि लॉन्ग टर्म की एएसएम की लिस्ट में भी 10 कंपनियां ऐड की गई, जिनमें बीसीसी फ्यूवा इंडिया, ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफ स्टाइल, कैप्री हंस इंडिया, डीजेएस स्टॉक शेयर, काया लिमिटेड, महाराष्ट्र अपेक्स कॉरपोरेशन, प्रीमियर एनर्जी एंड इंफ्रा शेयर, समाधान, श्रेयास इंटरमीडिएट्स और सिद्धेश्वरी गारमेंट्स का नाम है। इनके अलावा 12 कंपनी ऐसी जिनके सर्किट चेंज हुए, जैसे बेलोरा इम्पैक्ट का 10%, और इनके अलावा रितेन टीएमटी का 10%, स्वाति प्रोजेक्ट का 10%, नेचुरल बायोकॉन और नंता टेक का 5%, सिल्वर स्टॉर्म पार्क एंड रिसोर्ट, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस, इनके सर्किट 20% किए गए हैं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का 5%, रेया इन्फोटेक का 5%, इनके अलावा बाकी और जो कंपनी उनके सर्किट 2% किए गए हैं। तो सारे बदलाव सुबह बाजार ओपन होने के दौरान देखने को मिलेंगे। इन कंपनियों के ऊपर हमें उसके अकॉर्डिंग असर देखने को मिल जाएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।